तूने जानबूझ के प्लान किया ना? तू जानता मैं करने से डरता हूँ। Hey, don't be silly यार। मैं करना चाहता हूँ, dude, it's my dream। Just imagine यार, 15,000 फीट की ऊंचाई से कूद के जमीन की तरफ उड़ते हुए आना। मैं उसे उड़ना नहीं, गिरना कहते हैं। And do you want to know how I reach here? Then I have to start from the beginning. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पेन। तो अभी मैं हूँ बार्सिलोना में, मतलब बार्सिलोना से 20-30 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर कोस्टा ब्रावा। तो कोस्टा ब्रावा आपको तो पता ही होगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने तो देखे ही होंगे। तो उसमें जो ज़्यादातर रोड ट्रिप का जो व्यूज़ आते हैं वो कोस्टा ब्रावा से ही है। इवन एक जगह है वहाँ पे इम्पीरियो ब्रावा करके, जहाँ से जो स्काई डाइविंग वाला जो सीन है और जो स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे दिखाया था मूवी में, वो इम्पीरियो ब्रावा से ही है। और भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, सी बीच भी है, तो वो सब आगे जाके हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे वेदर आज बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब अब देखो बारिश हो रहा है और मतलब सुबह से क्लाउडी हो रखा है। तो आई डोंट नो हाउ आई विल एक्सप्लोर, आई मीन हाउ गुड द एक्सपीरियंस विल बी। बट मैंने ये गाड़ी 2 दिन के लिए रेंट लिया है और बस मेरे पास 2 दिन ही है और उसके बाद मैं वापस जाने वाला हूँ इंडिया। तो होप फॉर द बेस्ट, आगे चलते हैं और कोस्टा ब्रावा एक्सप्लोर करते हैं। My initial plan was to take the coastal route, but because of the weather, I changed my plan. And now I am going via the main highway, the one which connecting France. And I will visit some mountain destinations first. After reaching a little far from Barcelona, rain stopped, but the weather is still cloudy and windy as well. तो जैसे बार्सिलोना इज़ द कैपिटल ऑफ कैटलोनिया, तो कैटलोनिया का जो बॉर्डर है वो फ्रांस के साथ शेयर होता है। टोटल जो कोस्टल एरिया है स्टार्टिंग फ्रॉम बार्सिलोना टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वो सब कोस्टा ब्रावा के अंदर आता है। और तो कोस्टा ब्रावा में बस बीच ही नहीं है, हिली एरिया भी है। ये आप ऊपर देख रहे हो जो रीजन, उसके ऊपर एक विलेज है। तो ये विलेज जो है पूरा क्लिफ के ऊपर बना हुआ है और क्लिफ पूरा नैरो है और यहाँ से आता है व्यू विलेज का ऑन द टॉप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग एंड यूनिक विलेजेस इन कैटलोनिया। It's built right on the edge of a 50-meter high, narrow basalt cliff in between Fluvia and Toronel River. With the mountain in the background, this village looks absolutely picture perfect. तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से एक रास्ता जो पीछे से ऊपर विलेज तक जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं और आगे जाके ऊपर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हमें लोग दिख भी रहा है। These are all the old buildings. यहाँ पे मतलब पत्थर का बना हुआ है, थोड़ा बहुत रिनोवेशन तो हुआ है पर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। It took only 5 minutes to reach the end of the cliff and I have visited the church as well, where there is a replica of the village and the cliff. तो ये है वो टॉप व्यू पॉइंट, ये है पीछे द चर्च। From the view point, the surrounding scenery looks absolutely stunning. And there is also a much needed guardrail at the edge of the cliff for safety. तो माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ जिरोना। दिस इज़ माई कार। रोड्स काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में अचानक से गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, ये सब नहीं है। अगर कहीं पे रोड पे काम भी हो रहा हो तो मतलब उसके 3-4 किलोमीटर आगे से उसका इंडिकेशन दे रखा होगा कि आगे कहीं पे काम हो रहा है, तो बी केयरफुल। Girona is a small medieval city and famous for the stunning cathedral. The car parking was little far from it, but it gave me opportunity to walk through the Jewish quarter to reach the cathedral. And this is the Jewish quarter of Girona. And this is one of the best preserved medieval Jewish quarter in all of Europe. Narrow cobblestone lanes surrounded by tall stone walls and quiet archways, it feels like time has completely stopped. And once you stand at the base of the staircase, you will feel like you have traveled a few centuries back in time. Inside the Cathedral of Girona, having the widest nave of about 23 meters wide, making it the widest Gothic nave in the world, even wider than the St. Peter's Basilica in Rome. There is a museum inside where you can see many items from Romanesque time, like this 11th century textile work and many more. And this cathedral was actually featured in Game of Thrones season 6, right here on these stairs.
And by the way, there are total 90 steps leading up to it. From Girona, I am heading towards one of the most beautiful coastal town in all of Catalonia, the village of Cadaqués. To reach Cadaqués, I had to cross this mountain range. I always enjoy driving through winding mountain roads, and with the setting sun, the view became even more beautiful. But by the time I reached Cadaqués, the sun was almost down. I planned to drive up to the lighthouse to catch the sea view, but got stuck about a kilometer before because of the road condition. That is the village, Cadaqués. हवा चल रहा है, भयंकर हवा चल रहा है. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम Cadaqués. तो ये एक छोटा सा विलेज है और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है ये. तो अभी सनराइज़ हुआ. येस्टरडे नाइट आई स्टेड हियर ओवरनाइट एंड उसके लिए मुझे पे करना पड़ा 72 यूरो फॉर वन नाइट. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है. तो मेरा प्लान था कि मैं जाके ब्लूज़ करके एक जगह है यहाँ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे, वहाँ रहूँगा. बट कल शाम को जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे देख के मुझे लगा कि सनराइज़ यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा होने वाला है. तो आई प्लान टू स्टे हियर एंड आप देखो कैसा हुआ सनराइज़. वाओ. From the beach, I headed towards the church through the narrow lanes of Cadaqués. The cobblestone path and white walls glowing in golden light created a truly magical experience. तो ये मेरा पीछे है बेसिलिका ऑफ सांता मारिया, यहाँ का चर्च. पर इसके अंदर जाना नॉट अलाउड है, बस यहाँ तक आए. और आज मेरा ड्रेस के साथ यहाँ का बिल्डिंग का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है, टोपी एंड जैकेट के साथ. मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया है Cadaqués से. फिर से वही हिली रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा इम्पीरियो ब्रावा. तो यहाँ से डिस्टेंस है अराउंड 25-26 किलोमीटर और दिखा रहा है कि आधा घंटा लगेगा. जैसे इंडिया में होता है ना, हमारे कोई धीरे जा रहा है तो पहाड़ी रास्ते में भी साइड से ओवरटेक करके निकल लेते हैं. यहाँ पे नहीं कर सकते. एक्चुअली कर सकते या नहीं मेरे को नहीं पता, पर कोई कर नहीं रहा है. तो अगर कुछ हो गया ना तो भाई लोचा हो जाएगा. So now I have come to do the activity that's the highlight of my Costa Brava tour. I have never done it before and honestly I kept wondering whether should I do it or not, but finally I am doing it. ये मेरे को टी शर्ट भी मिल गया और मैं टाइटेनियम लिया था पहले, पर उससे पता चला कि जो वीडियोस खींचेगा वो जो मेरे साथ जंप करेगा उसी के हाथ पे कैमरा लगा हुआ होगा और उससे वीडियो खींचेगा. तो उससे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं आएगा. तो मैंने चेंज करके गोल्ड ले लिया. तो मेरे को फिर से 100 यूरो देना पड़ा. मतलब अभी मेरा टोटल पैकेज हुआ 479 यूरो. Hello, my friend. How are you? Good. Yeah, I'm good. I'm Gustavo, your video man. Oh, It's your first nice. jump. Huh? It's your first jump. Yes. Hey, always the first time for everything, huh? Relax, Enjoy. Relax. Together. After a quick 5 minutes of basic training, I was ready for the jump. I was the only one on the flight doing a tandem dive. Everyone else was an experienced skydiver. And now it's time for a free fall. We dropped more than 3 kilometers in just about a minute. From high up in the sky, I could see the entire Costa Brava. It was absolutely breathtaking. But one thing I realized, this is pure madness. I can't say I didn't enjoy it, but I'm sure I won't make it a hobby like scuba diving. तो हो गया मेरा स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस. कैसा था वो तो आप वीडियो से देख ही चुके हो. तो आज हम बाकी जो कोस्टा ब्रावा वाला एरिया है, जैसे यहाँ के एक फेमस स्पॉट है तोसा दे मार, वो जाने वाले हैं.
तो चलते आगे और आपको भी दिखाते हैं। It took me some time to process what had just happened. Even while driving afterward, I kept replaying those moments again and again in my mind. ऑन द वे जा ही रहा था तो यहाँ के एक एप्पल के फार्म दिखा। तो इंडिया में आप हिमाचल कश्मीर में तो एप्पल का पेड़ देख ही चुके हो, यहाँ पे ऐसे होता है। मुझे देख के लग रहा है कि ये पिंक लेडी वाला एप्पल है और ये मतलब पूरा भरा हुआ है। पता नहीं कितना क्विंटल एप्पल होगा ये वाले फार्म पे। On the way, I came across this beautiful beach. I don't even know its name, but it's absolutely stunning. Golden sand, crystal clear turquoise water, and the perfect Mediterranean vibe. तो अभी जो रोड से हम जा रहे हैं ये ऑन टॉप ऑफ अ क्लिफ है और बस क्लिफ के उस साइड पे है सी। तो ऊपर से जो व्यू आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये रोड सीधा जा रहा है तोशादेमार पे। माउंटेन रोड्स तो मुझे ऑलवेज पसंद है, बट अगर माउंटेन और सी दोनों साथ में दिख रहा है तो भाई बात ही अलग है। सिर्फ गाड़ी चलाने से थोड़ी ना होगा, पेट भी तो भरना होगा। ये देखो, दिस इज ब्लूबेरी। यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ मेरे को दिख रहा है, ये वाला सीधा ऊपर जाके मतलब छतरी की तरह हो रखा है। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। इतनी जगह पे सी देखा है पर ऐसा नहीं देखा पहले कभी। आई हैव रीच्ड तोशादेमार और यहाँ पे पार्किंग भी मिल गया। आज लग बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअल जो पार्किंग है वो फुल था, बस ऑन द वे भी रोड साइड पे पार्किंग हो सकता है। और वहाँ पे जब मैं जा रहा था देखा कि एक गाड़ी निकल रहा है, बस इमीडिएटली मतलब एक भी सेकंड उल्टा सीधा हो जाएगा तो दूसरा गाड़ी पार्क कर देगा। तो ऐसा ही है यहाँ पे पार्किंग का सिचुएशन। यहाँ पे देखने के लिए है बीच और साथ में है एक फोर्ट जो मतलब मेडिवल, मतलब बहुत गॉथिक आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत पुराना विलेज है। तो सब लोग यहाँ पे वही देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अलॉन्ग द कोस्ट लाइन काफ़ी सारे फोर्ट्स है और ये फोर्ट्स इसीलिए बनाया गया था कि अराउंड दैट 13, 14, 15 सेंचुरी के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स हुआ करता था। और तो यहाँ से ये लोग ऊपर से देखते थे कि कोई पायरेट्स आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो ऊपर से कैनन फायर करते थे। तो इसी की वजह से काफ़ी सारे, आप जहाँ पे भी जाओगे ऑन द वे भी काफ़ी सारे फोर्ट था जो मैं नहीं गया। पीछे ये देख के लग रहा है कि कोई चर्च है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे गॉथिक आर्किटेक्चर वाला चर्च देख चुका हूँ। तो इट इज़ अपीयरिंग लाइक ए रूइन ऑफ अ church made in Gothic time. Inside the Tosademar fort, there is a small village that was built during Gothic era. Walking through those narrow lanes, it genuinely feels like stepped a few centuries back in time. The stone houses, winding passes, and the old staircases, everything carries a deep sense of history. I climbed up and walked along the fort walls, and I can see the perfect contrast of the modern village outside of the wall and the timeless old one preserved inside. It is like watching the present and past standing side by side. And the last thing to experience here is the beautiful sunset behind the mountains. On a clear day, the view becomes absolutely breathtaking. तो आपको सनराइज दिखाया था कदकवेस में और सनसेट दिखाया तोशादेमार पे। और मैं अभी यहाँ से ड्राइव करके वापस जाऊँगा बार्सिलोना और कल मेरा फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय, मिलेंगे और कई लोकेशन पे और कोई कंट्री पे।